आ गए बिग बॉस के करण अर्जुन फाइनली वापस घर में आ गए। भाई मानना पड़ेगा, ऐसी पावर इसके पहले किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं मिली। भाई नॉमिनेट करना, नॉमिनेशन से बचाना, सारे घर वालों को कठपुतली की तरह नचाना, घर में आराम फरमा कर सब पे नजर रखना, एक एक बार घर के बाहर जाके फिर से आराम से घर में लौटकर गेम खेलना। मानना पड़ेगा। डायरेक्टर साहब 1 मिनट थाली पकड़ो, और लड्डू हमारा है, सिर्फ थाली पकड़ो। बिग बॉस कहीं सच में सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा बिग बॉस के मौसी का लड़का तो नहीं है? सभी देखने सुनने वालों को टली अम्मा का सलाम, प्रणाम, हेलो, हाय ब्रो एंड सिस। और इस हफ्ते ना हमको बड़ी सुस्ती लगी रही जो थोड़े ही वक्त पहले गई है। अब कहाँ बताएं, घर में पूरा दिन लोग नाइट ड्रेस पहनकर बिना नहाए यहाँ वहाँ सोए पड़े रहते थे, और टास्क भी इतना मोनोटोनस रहा कि पारस और शुक्ला के हाथों में सबकी कमान रही, उनका फेवरेटिज्म साफ नजर आया, तो कोई सस्पेंस फैक्टर नहीं रहा। खैर अभी आप लोगों की बोरियत हम हटाते हैं। आ देख टेलीविजन। पूरे हफ्ते में वीकेंड कबार में गुत्थी और सलमान का रोमांटिक गाना था ना, वही हमको अच्छा लगा। वैसे टॉकिंग अबाउट मिस्टर सलमान खान, हम तो बहुत शौक में आ गए जब उन्होंने ये कहा कि उनको आसिम की आवाज इरिटेटिंग लगती है। अरे माहिरा के होते हुए किसी और की आवाज घर में इरिटेटिंग कैसे लग सकती है भाई? अच्छा, माहिरा की ही तरह उनकी माताजी जो सिद्धार्थ शुक्ला से 4 साल छोटी हैं, ऐसा माहिरा का कहना है। उनका घर में बहुत से कंटेस्टेंट्स के बारे में बहुत कुछ कहना है। ये सुनिए आसिम के बारे में क्या बोलती है माहिरा की माताजी। आसिम पता आपको कैसे चिल्लाता है, वो तो बस आगे ही आता है, एकदम ऐसे आगे आता है। ओ माय गॉड, मैंने हर इंटरव्यू में उसकी इतनी तारीफ किया कि मैंने इतनी तारीफ की, जब मैंने इसकी तारीफ करके मैंने बहुत गलती कर दी। अच्छा माता जी, माहिरा के घर में सब लोगों के साथ जो झगड़े होते रहते हैं उसका जरा रीजन तो बताइए। अभी देखो ना, जो भी आता है स्टार्टिंग में माहिरा के पास जाता है, उसके साथ फाइट करते हैं। क्यों करते हैं? रीजन कि वो सबसे छोटी है, तो उसके साथ हम फाइट कर सकते हैं, दूसरे लोग के पास नहीं जाएंगे ना, ये चीज़ है। और फोटोज भी मिल जाएगा उनको। बिग बॉस का कैमरा तो बजता है भाई, माहिरा का तो फुल कैमरा बजता है, पर क्यूट दिखती है मुझे, तो सब वहाँ जाएंगे ना, जहाँ स्वीट होता है ना वहाँ ही मक्खी जाती है। वैसे घर की बाकी लड़कियों के बारे में भी बोली माहिरा की मदर यानी कि सानिया शर्मा। ये सुनिए। बहुत बुरा लगा था उसमें शॉर्ट प्रोमो देखकर, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मतलब क्या बोला, अच्छा नहीं बोला उसने, जो भी बोला। फिर उसके बाद बाहर गार्डन एरिया में सब एक जैसे हो गए थे, वही मैंने बोला अभी इनकी फाइट चल रही थी, क्या है? अरे माताजी, आपने तो ये मिस्ट्री ही एकदम सॉल्व कर दी। वैसे एक और मिस्ट्री का खुलासा होने वाला है इन्हीं की जुबानी। शेफाली जरीवाला की एज क्या है, जरा सुनिए। अभी वो शिपाली आई है, उसको मैंने पता नहीं, जब मेरी मायरा भी नहीं पैदा हुई होगी तब मैं उसको देखा था, एक गाना कांटा लगा। उसके बाद तो मैंने कभी देखा ही नहीं, अभी देखा था, उसमें तो अभी में बहुत फर्क हो गया। वैसे माहिरा की माताजी के इस आंकड़े के हिसाब से कांटा लगा गाना जो है सन 2002 में आया था, जब माहिरा पैदा भी नहीं हुई थी। इसका मतलब आज की डेट में खुद को 22 साल की बताने वाली माहिरा 17 साल की हुई। इसका मतलब उन्होंने नागिन सीरियल कब किया? बचपन में? घोर कंफ्यूजन भाई। वैसे एक और कंफ्यूजन सॉल्व हो गया हिंदुस्तानी भाव के इस पूरे हफ्ते चल रहे ठंडे फेज का, जो असल में उनकी माँ को मिस करने का एक सिंड्रोम था, क्योंकि वो अपनी माँ से 4 दिन से ज़्यादा आज तक कभी भी दूर नहीं रहे, ऐसा भाव ने हमको खुद बताया। और भी बहुत सारी बातें की उन्होंने टेली मसाला को दी गई इस खास बातचीत के दौरान। सबसे पहले तो उनसे पूछ लिया गया कि शेफाली जरीवाला द्वारा फाड़ी गई चिट्ठी के बारे में भाव का क्या कहना है। भाव बताइए तो। आपने वो देखा है कि उसने चिट्ठी फाड़ी शेफाली जरीवाला ने? आपने वो नहीं देखा कि जब भाऊ 10 दिन बीमार था
तो वही शेफाली जरीवाला ने मुझे टाइम टू टाइम दवाई दी, टाइम टू टाइम खाना ला के दिया। वो भूल जाऊँ मैं? नहीं भूल सकते है ना। तो एक गलती के लिए मैं वो, मेरे खून में नहीं वो। बहुत बड़ा दिल है भाऊ का। अच्छा, शहनाज के बारे में क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। बहुत मस्ती करता हूँ उसके साथ, वो भी मेरे साथ पूरा दिन वही भाऊजी भाऊजी भाऊजी, पूरा दिन मेरे पीछे लगेली रहती थी वो, भाऊजी इधर आओ ना भाऊजी। और रोज़ सुबह उसके पीछे मैं लगता था, गाना गा चालू रहता था। तो हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। आपने देखा भी होगा बहुत सारे उसके साथ मेरे वीडियो, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। और घर में बहुत जल्द वापस आ रहे सिद्धार्थ शुक्ला को एलिमिनेट हो चुके कंटेस्टेंट भाऊ क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जरा सुनिए। सिद्धार्थ शुक्ला को ये बोलना चाहता है कि वो गेम अच्छा खेलता है, टास्क अच्छा खेलता है, मगर कहीं ना कहीं अपना आपा खो देता है, ज़्यादा हाइपर होता है, जिसकी वजह से वो बाहर बुरा दिख रहा है। तो मुझको समझाया था मैंने कि मत करो ऐसे, ज़्यादा करके लड़कियों पे उनके चिल्लाना, ये करना नहीं करना चाहिए। चलो, एक कंटेस्टेंट तो फाइनली बाहर गया जो वापस नहीं आने वाला है, वरना बिग बॉस तो फरवरी तक शो चलाने के चक्कर में सभी गए हुए लोगों को वापस ही बुला रहे हैं। हाँ, अब बारी है हमारी दिव्य दृष्टि ने क्या क्या कैच किया उस सबको आपके सामने रखने की। नंबर 1, आसिम के चिट्ठी वाले टास्क में माहिरा की चिट्ठी फाड़ देने पर इतना बड़ा ड्रामा हो गया, जबकि आसिम टास्क शुरू होने के पहले ही सबको एडवांस में सॉरी बोल चुके थे कि वो चिट्ठी सबकी फाड़ेंगे, लोग उनकी चिट्ठी फाड़ सकते हैं, उनको कैप्टन बनना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आरती की चिट्ठी छोड़कर वो सबकी चिट्ठी फाड़ने वाले हैं। तो फिर इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ भाई? दूसरी बात हमको आसिम की सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने माहिरा से तब माफी मांगी जाकर चिट्ठी फाड़ने के लिए जब उनके लिए सिचुएशन सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। पारस घर में लौट चुके थे, माहिरा सना को छोड़कर पारस के साथ बेंच पर बैठी हुई थी और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी। तब आसिम उनके पास आए, पारस के ही सामने उन्होंने माफी मांगी और ये प्रॉमिस भी किया कि अगले टास्क में वो इस कर्म की भरपाई कर देंगे, एट द रिस्क ऑफ गेटिंग इंसल्टेड बाय माहिरा एंड पारस। आसिम के लिए अनस्टॉपेबल आसिम ये हैशटैग एकदम परफेक्ट है। हैशटैग की बात चली है तो विकास गुप्ता के शहनाज को हैशटैग सिडनाज के बारे में जब भी बताया, फट से शहनाज ने पारस को कहे आई लव यू को वापस लेते हुए कहा, मैं ना ऐसे घर के बाहर जो कोई भी जा रहा होता है ना तो उसको आई लव यू बोल देती हूँ दुख में आके, ऐसे पारस के साथ मैं लव नहीं करती हूँ। अच्छा ऐसा क्या? तब तो आपके अब्बू मलिक जो बड़े चहीते थे, देवोलीना भाऊ जिनसे आपकी बड़ी छनती थी, और आपके सिद्धार्थ शुक्ला जब घर से बाहर निकले, किसी को याद आ रहा है क्या सना ने दुख में आके किसी को आई लव यू बोला? ये आखिरी पॉइंट घर के अंदर का नहीं, घर के बाहर का है। बिग बॉस के होस्ट सलमान खान, जिन्होंने 10 सालों तक बिग बॉस को होस्ट किया था, अब शायद कंटिन्यू ना कर पाए क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यू हो गई है, जिसके चलते वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकते, ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते। उनके पिताजी जो हैं खासकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और नहीं चाहते कि वो बिग बॉस को कंटिन्यू करें। तो हो सकता है कि सलमान खान का बिग बॉस सीजन 13 एज अ होस्ट आखिरी सीजन रहे। हम पब्लिक के सामने अपना दुख बता नहीं सकते हैं, इसलिए क्विज सुनिए और हमको बस विदा कीजिए ताकि हम खुल के रो सकें। वैसे आज हम ना क्विज नहीं लाए हैं, एक पोल लेकर आए हैं जिसका जवाब पाना बहुत जरूरी है। आप बताइए ये कि रश्मि और अरहान को अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी चाहिए, हाँ कि ना? क्योंकि इस बात में वो खुद भी बड़े कंफ्यूज हैं। आज शाम के एपिसोड में शायद बैठकर बातचीत हो, उसके पहले हमको ये पोल का जवाब चाहिए। बताइए, रश्मि अरहान को अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें।
अरे आरती की थाल जो सजानी है हमको नहीं, बिग बॉस वालों को, उनके चहेते दामाद सिद्धार्थ शुक्ला जो आज घर में आ रहे हैं। चलो हम तो चलते हैं। टेली मसाला के इस बिग बॉस स्पेशल रिव्यू शो से आपकी ये टेली अम्मा कहती है बाय बाय ब्रो एंड सिस। टेली अम्मा लॉगिंग आउट।